तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कई कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फिर जो खास उपाय बचे हुए हैं उनको भी ज़रूर हम शामिल करेंगे। जी नमस्कार। हेलो जी सवाल करें। हाँ, मेरा ये सवाल है, दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मेरी फ्लैट की जो बालकनी है ना, उसका फर्श नीचे है पश्चिम की तरफ। ओके, ठीक है। आपके फ्लैट में पश्चिम का फर्श नीचे है। आपने ईस्ट की दीवार पर एक मिरर लगाना है, ईस्ट की दीवार पे हरा रंग करना है। यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कॉलर से हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी सवाल करें। मैम मेरा घर का ना मेन जो एंट्रेंस है वो जी। साउथ पड़ता है, साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पे है। तो सर से हम जानना चाहते थे कि क्या उसके लिए कोई सोल्यूशन होगा। जी बिल्कुल, साउथ वेस्ट की दिशा में मेन एंट्रेंस, साउथ की दीवार का मेन एंट्रेंस, यह गलत है। डिलेज, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैसा डूबना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। तांबे का स्वस्तिक आपने दरवाजे के बाहर लगाना है, ब्राउन कलर दरवाजे पर करना है, और एक साउथ वेस्ट का यंत्र आपने दरवाजे के अंदर लगाना है। चलिए हम आज जी जी पूछिए। सर यंत्र कहाँ मिलेगा? साउथ वेस्ट का आप यंत्र उसका दिए गए कहाँ- नंबर्स कहाँ- पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं। और सभी कॉलर्स यानी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तु विजिट के लिए डॉक्टर पुनीत चावला जी को इन्वाइट कर सकें तो ज़रूर कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर ही आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। चौथा उपाय क्या है वो जान लेते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, कई बारी हम बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो क्यों, अगर हम इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में अगर आपके वाटर स्लोप्स जाते हैं, छत के ऊपर जो पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, वह कहाँ ड्रेन हो रहा है, आप अगर इसको चेक करके आते हैं, या आपके फर्श में, या आपके बाथरूम के फ्लोर्स में, किचन के फ्लोर में इस तरीके से पानी की ड्रेनेज दक्षिण दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में जाती है, तब समझ लीजिए कि आपके घर में कमजोरी, बिना वजह एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सभी बातों को जगह मिल जाएगी। चलिए, तो आप लोग का ज़रूरी है आपके लिए कि डिप्रेशन ये सब चीज़ें ना आए। चिंता कहते हैं ज़्यादा चिंता करना अच्छा नहीं होता, चिंता चिता के समान बन जाती है। तो इसलिए प्लीज़ इनको फॉलो ज़रूर करें। अगले हम कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो जी सवाल करें। नमस्कार जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा तेज़ बोले, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमें। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ जी जी। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब हर तरह के रिश्तों में खटास है, पारिवारिक, सामाजिक, बच्चों से भी हो गया ऐसा, और घर में कोई बरकत नहीं है, पैसा आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है जी। और तीसरी बात कि घर में कोई खुशी आती है तो वैसे दबे पाँव आती है और पिछले दरवाजे से निकल जाती है। ये सब क्या है? घर का वास्तु दोष है या कोई और कारण हो सकता है? जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके 40% की जिम्मेवार आपके घर की वास्तु होती है, और 30% आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, 30% आपकी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस होती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस आती और जाती रहती हैं, क्योंकि ग्रहों की जो पोजीशन होती है कभी अच्छी भी होती है और कभी बहुत बुरी भी होती है, लेकिन वास्तु वही होती है, स्टिल होती है। इस 40% को आप ठीक कर लेते हैं तो फॉर श्योर आपके घर में एक बेसिक मिनिमम खुशियां जो जिंदगी के लिए चाहिए होती हैं, जो कि जीवन यापन के लिए चाहिए होती हैं, वह आ जाती हैं। तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए, आपके घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए, साउथ ईस्ट चेक कीजिए। आपने हमें कोई भी दिशा नहीं बताई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बताई हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि अपने घर का एक ईमेल के द्वारा कंसल्टेशन ले सकते हैं या विजिट भी करवा सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए तो डिटेल्स भी मिलेगी। अदरवाइज आप एक नक्शा हमें भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, तब भी हम आपको गाइड ज़रूर करेंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर भी होंगे कि चाहते होंगे कि ज़्यादा वास्तु को समझ सके, क्या सच में ही वास्तु आपके घर को ठीक कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। तो आप डॉक्टर पुनीत चावला जी की बुक्स को भी जो है हायर कर सकते हैं। मार्केट में आप सभी के लिए अवेलेबल है। हम 5वां उपाय जो है वो जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी
दोस्तों, घर में अगर जाले लगे हुए हैं, बहुत सुंदर घर है लेकिन तस्वीर के पीछे जाले लगे हुए हैं, दरवाजे के पीछे जाले लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं छत पे किसी न किसी कोने में जाले लगे हुए हैं, तो आपके घर में बीमारी आना चाहती है। यह एक संकेत होता है, यह एक सिम्टम होता है। तुरंत जालों को हटाइए तो समझ लीजिए आपका जो घर है बीमारी से बचेगा और आपका खर्चा भी बीमारी पर कम होगा। चलिए, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लगता संपर्क जो है टूट गया है, लेकिन कुछ एक सवाल करना चाहूंगी मैं। प्लीज। अक्सर हम दिशाओं को समझते हैं आपके जरिए, हम दिशाओं के जरिए ये भी समझते हैं कि बीमारी हो, प्रॉब्लम्स चाहे हमारे बिजनेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, वो सब कुछ आती है। इससे आपने भी कॉलर को समझाया कि 40% जो है वो वास्तु समझता है, लेकिन अगर हम उस 40% को स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा कर लें तो क्या हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारे ग्रह नक्षत्र का खेल होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता? बिल्कुल हो पाता है। कहते हैं कि जिस घर की वास्तु अच्छी होती है वहां भगवान आकर के वास करते हैं। वास्तु को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वास मतलब रहना और तू मतलब परम भगवान, परम आत्मा। तो जिस घर में परम आत्मा आकर के रहती हैं, जिस घर में साफ सफाई है, तो वहां के ग्रह जो होते हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। गुस्से में आते जरूर हैं लेकिन आते ही शांत होने लगते हैं। तो आपको बंकर अच्छा बनाना है। हथियार कितने भी आपके ऊपर गोले बारूद पड़ रहे हो, लेकिन अगर आपका फौज में अगर वार फ्रंट में बंकर बहुत स्ट्रांग है तब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े लोग घर में कहा करते हैं कि घर को इतना अच्छे से सजा के रखिए कि कोई मेहमान आए अपनी तकलीफ को भी भूल जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी तरह से यानी कि वास्तु यानी कि ईश्वर जब आपके घर में वास कर जाएंगे तो आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी कठिनाई जो है वो स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाएगी। चलिए, कॉलर काफी वेट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, स्वागत है। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज आप हमसे बात करें और सवाल रखें अपना। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ मैम, मेरा साउथ वेस्ट कटा हुआ है सर जी। जी। साउथ वेस्ट मेरा कटा हुआ है तो बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, तो क्या करें? देखिए, आपने साउथ वेस्ट की दीवार पे तो बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि बच्चे आपकी बात जरूर सुने। साउथ वेस्ट की दीवार पे अपनी तस्वीर लगानी है, कपल पिक्चर लगानी है आपकी, आपके हस्बैंड की। ब्राउन कलर करवाना है, इसके साथ हो सके तो कॉपर कलर का शेड भी करवाएं। और एक दक्षिण पश्चिम दिशा का यंत्र आपने पश्चिम दिशा पर लगाना है। जी। चलिए, यानी कि इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे आपकी बात सुने तो ज़रूर सुनने लगेंगे। और साथ साथ आपको बता दूं कि जो भी हमारे व्यूअर, हमारे कॉलर चाहते हैं कि आप पर्सनली मिल सके, आप वास्तु विजिट के लिए डॉक्टर चावला को बुला सके, तो आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। मेल के जरिए भी आप कुछ क्वेरीज हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग फॉलो ज़रूर करिए। आपके लिए सारी डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। पंच तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।